देखिए इस वीडियो का टाइटल बेशक ये है कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट प्रेपरेशन कोर्स, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव कैसे है कि इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सिलेक्शन टेस्ट सभी कुछ शामिल होगा। ये जो होगा सभी का बेस होगा। आप शायद कुछ पंजाब के लोग ज़रूर मुझे कमेंट करते कि हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, उसका आंसर भी अभी आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं कैसे सोचता हूँ, देखिए अब आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक सोचना ही पड़ेगा, चेंजेस वैसे आ रहे हैं। आईटेप प्रोग्राम है, हम जानते हैं 4 ईयर प्रोग्राम है। ओके, बीएड 2 ईयर भी चल रहा है, डीएलएड 2 ईयर चल रहा है। इसके अलावा बीएड पंजाब और यूनियन टेरिटरी, ये सब कुछ है ना। तो ये जो प्रोग्राम हम आपके लिए ला रहे हैं उसमें ये सब कुछ शामिल होगा। इट मींस आईटेप जो +2 के बच्चे हैं वो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। बीएड 2 ईयर पर्टिकुलरली जो पंजाब वाले हैं वो इसका डायरेक्ट लाभ लेंगे। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर लिखा है यूनियन टेरिटरी, और सिलेबस बीएड 2 ईयर का पंजाब का और यूनियन टेरिटरी का सेम है। सिर्फ इनको मार्क्स थोड़े वहाँ 30 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ रहे हैं इनको, और यहाँ पर 20 आएंगे, है ना। यहाँ 150 का पेपर होगा, यहाँ पर ये 100 का होगा। तो ये जो मैं बताना चाहता था, मैंने ये स्टेप क्यों बनाए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये कोर्स लॉन्च, नाम इसका बेशक ये है कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कैसे हम करवाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ पहुँचना है, गोल क्या है। तो इन सभी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसका आईटेप का नेशनल लेवल पर होगा, है ना। सिलेबस लगभग सेम है, जैसे आगे चल के बताता हूँ। जनरल नॉलेज है, मेंटल एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, किसी भी का पार्ट छोड़ नहीं सकते, ये सभी में शामिल होगा। इसके अलावा +2 लेवल के क्वेश्चन आएंगे आईटेप में, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज के जो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये 70-80% आईटेप और बीएड के प्रोग्राम में भी कॉमननेस है, लेकिन यूनियन टेरिटरी और डीएलएड और पंजाब के ये तो लगभग सारा ही सेम है। तो सबसे पहले ये कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे वैसे प्रोग्राम में कहना चाहिए कि बहुत कंपटीशन है, मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। यहां पर कंपटीशन नहीं है। किसके लिए कंपटीशन नहीं है? जो बीएड प्रोग्राम 2 साल का है पंजाब का। क्यों? क्योंकि 22,000 सीट्स हैं और कैंडिडेट पिछली बार जो एडमिशन ली थी लगभग 18 से 19,000 हैं, है ना। कंपटीशन किन के लिए? जो ऑड कॉम्बिनेशन वाले हैं, जिन्होंने डिस्टेंस पर नहीं जाना, फीस बचानी है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, इनमें वो कैटेगरी जो 3 मैंने बताई हैं उनको थोड़ा सा इसको पेड कोर्स प्रोग्राम में आने का लाभ है, लेकिन इससे बड़े लाभ मैं आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा ये जो यूनियन टेरिटरी है, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। यूनियन टेरिटरी का है, चंडीगढ़ का है, 200 सीट्स हैं सिर्फ योगा की, बाकी सीट्स अलग हैं। 200 सीट्स के लिए लगभग 10 गुना कैंडिडेट अपीयर होते हैं। मैं एक वीडियो में पिछली लिस्ट भी दिखा दूंगा जो कंपटीशन की है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इनको ये कोर्स ज्वाइन करने का, ये वाला कोर्स ज्वाइन करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये भी नहीं कहना चाहता था, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। जो जिनके लिए कंपटीशन नहीं है उनकी बात करनी है, तो इनके लिए तो डायरेक्ट है। इसके अलावा आईटेप, मैं आज ही एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक लड़के से, मुझे अल्ताफ़ मोहम्मद शायद नाम था उनका, बाय चांस उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि सर मैंने बीए बीएड में एडमिशन लेना है। तो मैंने कहा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो? कहते इसका टेस्ट भी होना है। तो गाइडेंस की अभी बच्चों को ज़रूरत है, ये आपका फ़र्ज़ है बीइंग ए टीचर, एल्डर ब्रदर सिस्टर, उनको गाइड कीजिए। +2 वालों को अभी ज़्यादा, खास करके जो गवर्नमेंट एरिया से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, उनको नॉलेज कम है, तो उनको तो नेचुरली ज़रूरत होगी, है ना। नीडी बच्चों के लिए मैं
कुछ करूँगा, अभी तक कुछ प्लान नहीं है, जस्ट हम चले हैं अभी। तो ये हो गया कि इस कोर्स के फ़ायदे किन किन लोगों को हो सकते हैं, पर असली फ़ायदे अभी आगे चल के आएंगे कि सभी हम कवर हो सकते हैं। तो ये आपको सीट मिल गई है, मतलब आप ITEP में B.Ed रेगुलर में, जहाँ 4 ईयर में DLED में आप एंटर हो गए हो, ये हमने कर लिया। लेकिन ये मैं स्टेप इसलिए रख रहा हूँ कि ये एक बेस बने कि एक हार्लो की थ्योरी है लर्निंग टू लर्न, अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है उसमें भी है लर्निंग टू लर्न। तो यहाँ पर लर्निंग टू लर्न होगी। हाँ, आप जो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, आंसर कैसे देना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से कैसे डील करना है, जब आंसर नहीं आता तो राइट आंसर पर पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, और कि इसके अलावा कंटेंट की नॉलेज तो होगी क्योंकि टीचिंग की बात थ्रू आउट चलनी है, वहाँ तक चलनी है। तो ये फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा कंपटीशन या कम कंपटीशन इसकी बात की है। लेकिन ये जब आप हमारी टीम बन जाएगी, हम इकट्ठे चलेंगे, तो असली होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकंड स्टेप पर। अब जिन्होंने ये कोर्स किया होगा, क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए होगा, डेली वो फीचर आगे चल के बताता हूँ, तो वो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ज़्यादा मार्क्स से, हाई मार्क्स से जो गेन करेंगे, पास करेंगे। सिर्फ पास नहीं करना, ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो जो ये कर लेंगे, इनसे भी जो कहते हैं छाननी लग जाएगी। तो आगे सिलेक्शन टेस्ट होगा आपका। देखिए, इन्होंने सभी ने इनमें से गुजर के जाना है। अब अगर आपने ये प्रोग्राम कर लिए हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं किया है, तो आप वो बाकियों को कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने कर लिया है उनको तभी फ़ायदा अगर सिलेक्शन टेस्ट की कर लेते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल, आप साइंस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो साइंस की तैयारी यहाँ पर होगी। अगर SST के तो है, SST की तैयारी होगी। लैंग्वेज की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, तो उसकी तैयारी होगी। तो ये स्टेप्स होंगे, ऐसे हमने बढ़ना है। और अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट कोर्स इसका होगा और उसके बाद ये कोर्स इसका भी होगा, तभी हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कर सकता हूँ, और चैनल वाले जो भी अच्छा करते हैं उनसे कीजिए। मैं जो दे सकता हूँ, जहाँ पिछले जो 2-3 सालों में दिया है, उसके बेस पर ही मैंने ये सारे पॉइंट बनाए हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं कि कोर्स की हाइलाइट्स क्या है। अभी तक मैंने ये बताया कि हमने गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए इस कोर्स को पहला स्टेप लेके चलना है। अच्छा, कोर्स में क्या होगा? B.Ed एंट्रेंस टेस्ट प्रेपरेशन कोर्स, ऐसा ही PS टेट का होगा, फिर ऐसा ही सिलेक्शन टेस्ट का होगा। तो ये इस बात को पीछे मैं बता के आया हूँ। इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होगी, जो मैं मिस कर रहा था। जब हम फेस टू फेस होते हैं, मतलब फेस टू फेस यहाँ पर हो गए, ऑनलाइन बेशक हैं कि आपके पास अभी प्रॉब्लम है और अभी आपको उसका सोल्यूशन, जहाँ उसकी एंग्जाइटी रिड्यूस करनी है, या सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो रिसोर्स पर्सन आपके सामने है, दिस इज़ द बेस्ट। दूसरा, एसिंक्रोनाइज सिस्टम के आज मैंने वीडियो डाल दिया, कल आप देख रहे हो, वो कोई और नीड पूरी करता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है, आपको जो डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन है, उसके मुताबिक आपकी प्रेपरेशन को बहुत ज़्यादा बेटर करता है। तो इंटरेक्टिव क्लास लगेगी। इंटरेक्टिव क्लास सिर्फ कंटेंट की नहीं होगी, अभी तो कंटेंट की चलेगी, MCQ क्वेश्चन भी इसमें होंगे। और इसके अलावा आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आपकी फीडबैक से हमें मिलेगी, वो उनको देख के नेक्स्ट उस टाइप की इंटरेक्टिव, ये नीड बेस्ड, आपकी रेलेवेंट नीड बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास होगी। कोशिश करेंगे, अगर आप चाहोगे, ऐसा सिस्टम है कि हम बोल के भी बात कर सकते हैं क्लास में ही, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी, अगर डिसिप्लिन वगैरह इसकी आई के शोर आ रहा है पीछे, तो हम चैटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये मैं ट्राई आउट करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई ये प्रोग्राम मैं ऐसे ला रहा हूँ आपके सामने। ये भी हो सकता है कि ये पूरा फ्लॉप शो हो, ये मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता। बड़ा नालायक अपने
युग का मैं अपने एकेडमिक पीरियड में नालायक रहा हूँ, उसकी स्टोरी बाद में बताऊँगा। हाँ, जो मैं मेरा अच्छा है, मेरी जी चाहता है वो, इसलिए ये मेरा बहुत जी चाहता है कि डेली ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन मैं बनाऊँगा और वो पिछले पेपर्स को स्टडी करके या कैसे बनाता हूँ पिछली बार जो किया था उसके मुताबिक ही करूँगा। डेली ऑनलाइन टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इमीडिएट फीडबैक मिलती है, आपको पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हैं और गलत होने का कारण क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। जब वो गलती की है तब भी सीख लिया, जब ठीक है तो रीइंफोर्समेंट मिली, जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैंने इतने ठीक कर लिए। ये डेली एक्सरसाइज वैरायटी पर होगी। ये फॉर एग्जांपल एक जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का है, जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, दूसरे दिन मेंटल एबिलिटी के हो सकते हैं, तीसरे दिन लैंग्वेज 1 के हो सकते हैं, लैंग्वेज 2 के हो सकते हैं, टीचिंग पोटेंशियल के हो सकते हैं, ऐसे बदल बदल के है ना होते रहेंगे। तो ये टेस्ट जो है इसका रहेगा। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो आप पेड कोर्स में आओगे उसमें आप मोबाइल पर जब चाहो खोलो, उसका टेस्ट दो, फीडबैक मिली और आपका रिकॉर्ड बन गया। तो रिकॉर्ड प्रोग्रेस भी आगे चल के सामने आती जाएगी। ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस, देखो डाउट जो है ज़िंदगी जीने के लिए डाउट क्लियर होने, है ना। हाँ, सतगुर मिले तो संसा जाए, ऐसे कहते हैं गुरबानी में। अगर अच्छा परमात्मा की ये बात हो रही है तो जो ट्रू टीचर है ना वो डाउट क्लियर निकाल देता है। तो ये हम मटेरियल लाइफ की कर रहे हैं यहाँ पर बात, जाना असल में वहाँ है। मैं बिल्कुल नकली बातें मटेरियल की कर रहा हूँ। तो ये डाउट हो सकते हैं, कंटेंट के बारे में आपके डाउट हो सकता है आपके एलिजिबिलिटी के डाउट हो सकता है आपके लाइफ के भी डाउट हो, सभी पर बातें कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत क्या है, आपके डाउट क्या है। अच्छा, फॉर्म फिलिंग के जी मेरी प्रॉब्लम ये है, तो ऐसे कोई भी डाउट हैं उनकी क्लास रेगुलर लगेगी। अच्छा, कई इन्फॉर्मेशन ऐसी है, मैं पिछले वीडियो में जैसे पेपर जो आपका रिज़ल्ट लेट है, कोई मैं मतलब वीडियो में वो नहीं बता सकता। कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, मुझे थोड़ी सी गोल मोल करनी पड़ती है क्योंकि उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में फ्लॉ चल रहा है। तो यहाँ पर मैं खुल के बात कर सकता हूँ कि रियलिटी ये है, हमें ऐसे चलना है। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आपका डाउट क्लियरिंग सेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रीहेंसिव एलिजिबिलिटी गाइडेंस, इसको ये टाइटल क्यों दिया गया है कि हमने बीएड में नॉर्मली जो एडिशनल पेपर हैं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, एसएसटी के लिए नहीं हूँ, पीजीटी के लिए नहीं हूँ, टीजीटी के लिए नहीं हूँ, तो ये सारा कुछ नीड बेस्ड होगा। उनको लगातार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी, वो ऑनलाइन ही बेस्ट रहेगी। कमेंट पर मैं देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो वो पता नहीं कितनी समझ आती है कितनी नहीं आती, उसका कोई और मीनिंग ले लिया। यहाँ पर क्लियर होगी एक तरह की आपकी एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम कैसे होगी। ये पीछे काम करता आया हूँ, उसी के को आगे लेके चलूँगा। असेस टू प्रीवियस ईयर बीएड एंट्रेंस टेस्ट, एक बात को याद रखना यहाँ पर, एक तो प्रीवियस ईयर के 2 ईयर का जो है 2 ईयर की हो गई, एक 4 ईयर की हो गई, है ना। कोशिश करूँगा इसके भी पेपर मिल जाएं। एक यूटी के हैं, तो ये सारे पेपर इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये तो पक्का हो जाएंगे, ये पक्का हो जाएंगे। आईटेप के मुझे अभी नहीं है, तो वो भी जल्दी हो जाएंगे। तो ये सारे पेपर आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में पाओगे। पेपर आप जो चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 2023 वाला, पिछले साल वाला मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने किया था, वो पेपर खोलो, अपने मेंटल एबिलिटी का खोला, जहाँ जीके का खोला, उसके क्वेश्चन डिस्प्ले हो गए, आप उत्तर दे रहे हो। और देखिए यहाँ पर आप सिर्फ उत्तर दे रहे हो, बाकी उत्तर पर जाने की एनर्जी नहीं लगेगी, आपको पेज नहीं खोलना पड़ेगा। यहाँ पर निशान आ गया कि आप, वो एक अलग से वीडियो बना देता हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे आपके सामने, कैसे उत्तर दोगे, कैसे आपको फीडबैक मिलेगी, कैसे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, कैसे करेक्ट आंसर पता चलेगा, कैसे एनालिसिस होएगा आपकी प्रोग्रेस का, वो सारा कुछ। तो वो मेन फीचर है। तो ये प्रीवियस ईयर के, आप देखिए हम बुक खरीदते हैं, बुक में जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व, यहाँ पर आपने जस्ट
जस्ट क्लिक करना है, 2022 का चाहिए, 17 का चाहिए, 18 का चाहिए, वो पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि सिर्फ आप यही सॉल्व करो तो काफ़ी है, लेकिन अगले स्टेप पर जाने के लिए बाकी जो हम करेंगे वो ज़रूरी होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप खरीदने जाओ तो देखो कितने अच्छा मिल ही नहीं रहे। यहाँ पर हमारा कितना जोर लगना है कि वो कल्ले कल्ले क्वेश्चन को वर्ड में करके उस कल्ले कल्ले को उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में मतलब वो मेहनत वाला बहुत काम है, हमारी मेहनत काफ़ी ज़्यादा है और आपको जस्ट आपने क्लिक करना है, और दैट इज़ वाई इसको पेड रखा गया है कि वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डॉलर लग चुके हैं और आपकी फ़ीस का हिस्सा भी उनको कुछ जाना है। प्रैक्टिस टेस्ट अलाइंड विद, है ना, जो प्रीवियस टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको एनालाइज मैंने जो किया है उनको देख के थिंकर ने, जो पेपर सेटर ने सोचा था, उनके कंसेप्ट को एनालाइज, उसके जो पेपर क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी को देख के उसके जैसे क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, वो पेपर भी अलाइंड मीन उसके साथ मिलते जुलते प्रैक्टिस टेस्ट बनाएंगे कि हम थिंकर्स तक पहुंच सकें। ऐसे ही टेट में होगा, ऐसे ही सिलेक्शन टेस्ट में होगा। अच्छा, थीम बेस्ड, टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट, ये मैंने फीचर डिफरेंट से रखा है। यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, ये ऐसे। अच्छा, मान लीजिए ये सिलेबस है हमारे सामने, इसको पूरा करूँ, यहाँ पर हो जा भैया, ये हो गया। ये सिलेबस है, कौन सा है ये जनरल अवेयरनेस है, ओके। तो ये इसके टॉपिक क्या हैं, ये रखा एजुकेशन, ये साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये 30 मार्क्स का आना है पंजाब वाले में और 20 का आएगा यूनियन टेरिटरी में। ऐसे ही 10-15 मार्क्स का आएगा जो आपका होगा ये वाला ITEP का, है ना। तो मान लीजिए हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करना है, यहाँ से पेन ले लो, पेन कहाँ से लेना भैया, ओके। ये मान लीजिए ये आ गया एजुकेशन, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ये रहा, ये वाला भी कर लूँ, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कौन सा करूँ, ये करता हूँ रेड। एजुकेशन का है, एजुकेशन साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है। ये दो तरह की सीरीज़ है, एक वर्टिकल होगी, जिसमें वर्टिकल में क्या होगा कि ये 30 का सेट बना के दूंगा, जिसमें जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर में आता है और आपको पेपर आना है, उसको वर्टिकल बोलेंगे। जैसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये 3 क्वेश्चन आ गए, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ गए, है ना, ऐसे बनेगा। एक हॉरिजेंटल बनेंगे सेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। वो कैसे होंगे कि मान लीजिए मैं लिटरेचर वाला हूँ, लैंग्वेज वाला हूँ और मैं साइंस में पुअर हूँ, तो हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर एग्जांपल एजुकेशन के 20 क्वेश्चन का सेट डाला है, दूसरा 20 का डाला है, तीसरा डिफ़िकल्ट 20 का डाला है, 30-30 का भी हो सकता है। तो ऐसे ही साइंस का है 20-20 का। फॉर एग्जांपल मैं वीक अपने आप को समझता हूँ कि मैं यार साइंस में वीक हूँ, तो मैंने एक्सरसाइज साइंस की करनी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में से आप साइंस को क्लिक करोगे, बायो को मान लीजिए क्लिक किया, आपके बायो के क्वेश्चन डिस्प्ले हो गए, आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे हो। ऐसे ही केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, है ना, जितने क्वेश्चन आपकी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो वो एक्सरसाइज हो रही है। तो ये अवॉइड कर सकते हो कि यार मेरी ये काफ़ी है, मैं MA पंजाबी हूँ, MA हिंदी हूँ, लिटरेचर को मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई ये आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, इंडिविजुअल नीड पर बेस्ड है। आप जहाँ वीक फील करते हो वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इस प्लानिंग को साथ लेके मैं चल रहा हूँ। वापस कैसे आना है, आ जाओ। तो ये बात थी थीम्ड या टॉपिक स्पेसिफिक प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे होंगे, ये बताना चाहता था मैं। ये आपको ऐसे लाभ देंगे, ये ऐसे ही TET में होगा, जो एरिया आपका वीक है उसके प्रैक्टिस टेस्ट पड़े हैं वो आप दे लो। हाँ, अच्छा क्या है इसमें, ये तो चलो टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। एक्चुअल में बेटर क्या हो सकता है कि बनाने वाला कौन है वो वैसे क्वेश्चन बना लेता है, ये ज़्यादा एक्सरसाइज होगी।
बाकी आप कितना टाइम एनर्जी देते हो। पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान है, अभी इसमें ज़्यादा बीएड एंट्रेंस टेस्ट में नहीं करेंगे ज़्यादा, जब गंभीर प्रॉब्लम होगी तब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि ये सिलेक्शन टेस्ट में आपको ज़्यादा चलेगा। परफॉर्मेंस एनालिटिक्स है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, मान लीजिए आप 8, 10, 15 टेस्ट दे चुके हैं, तो आपको इतने टाइम में मैं पहले कितने मार्क्स गेन करता था, मान लीजिए 30 में से मेंटल एबिलिटी में थे, अब कितने गेन कर रहा हूँ। पहले मैं 15 गेन करता था, अब मैं 18 गेन कर लेता हूँ, अभी मैं 20 कर लेता हूँ। तो ये पता लग रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। इसके साथ फीडबैक भी है, वो भी पे करती है। तो आपकी प्रोग्रेस एनालिसिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में होगा। रिसोर्स लाइब्रेरी, अभी रिच लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन आपको जो स्टडी मटेरियल है वो धीरे धीरे इसमें बढ़ाएंगे, सारा मिलेगा ये, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। बाकी टीचर्स भी इसमें शामिल हैं, वो सारा काम मिल के करेंगे, तो आपके लिए लाइब्रेरी अच्छी धीरे धीरे बन जाएगी। नेक्स्ट है पीयर इंटरेक्शन एंड स्टडी ग्रुप। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, पीयर और कोऑपरेटिव लर्निंग। वो कहता है टीचर से बच्चा डरता ही रहेगा, जितना मर्जी फ्रेंड बन जाए, पीयर से नहीं डरता। उसी की इम्प्लीकेशन है कि आपके ग्रुप बन जाएंगे, आप उसमें डिस्कशन करते हो तो बेटर थिंकिंग शेयर करते हो, है ना। इमोशन को तो करना ही है, थिंकिंग शेयर करते हो, नॉलेज शेयर करते हो, तो बेटर चलते हो, अच्छे जाते हो। तो वो ग्रुप बनाएंगे हम, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा। जो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये 2 साल मिनिमम चलना ही है, उसके आगे भी हम चल सकते हैं, वो भी बताता हूँ। अच्छा, रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, असली टेस्ट जैसा पूरा टेस्ट आपका हो सकता है, लाइव टेस्ट भी हो सकते हैं। हम यहाँ हैं, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, ऐसे भी होगा। तो इसकी अलग से मोटिवेशन एक होती है। टाइम बाउंड होगा कि इतने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन क्या आप कर लेते हो, मेंटल एबिलिटी के इतने मिनट में इतने आप कर लेते हो, तो ये चीज़ मोटिवेट करती है। तो ये इतने फीचर इसमें है। टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप है, ये मेरे द्वारा ही लगाई जाएगी कि कैसे करना है। ऑलरेडी स्ट्रेटजी डाली भी हुई हैं, काफ़ी वीडियो हैं भी, तो लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम बेस्ड होगी, इंडिविजुअल जो है नीड बेस्ड होगी। तो टाइम के बिना हम सिलेक्शन टेस्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपर्ट वेबिनार है, ये कभी कभी करेंगे जब एक्सपर्ट मिल जाएगा। कैरियर काउंसलिंग सेशन है, इसके अलावा इसको आगे लेके चलेंगे, बाकी कैरियर की भी शायद बात करें। तो यहाँ पर सिर्फ कैरियर काउंसलिंग का मतलब आपके बीएड मतलब टीचिंग प्रोफेशन के लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसी पेड कोर्स में, है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें ये चलती रहेंगी। बाकी वैसे मैं पर्सनल काउंसलर भी हूँ, फैमिली काउंसलर भी हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप एक ऐसे रिसोर्स पर्सन से जुड़ने जा रहे हो, तो ये लाभ आप ले सकते हो आगे चल के, साथ साथ में भी हो सकते हैं। टाइम में कितना दे सकता हूँ, यह इमीडिएट फीडबैक जो स्किनर की थ्योरी थी, है ना, जो इमीडिएट फीडबैक डिलेड भी होती है, इमीडिएट वाला बड़ा फ़ायदा। अभी मुझे पता चल गया ये गलत आंसर था, यार मैं यहाँ गलती कर रहा था, मैं यहाँ ठीक कर रहा था, वो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करती है। सो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो ला रहे हैं उसका एक, है ना, टाइम सेविंग, ये मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जब बीएड एंट्रेंस टेस्ट दिया था कि एक बुक निकाला, उसको एक क्वेश्चन निकाला, ये पढ़ा, उसका आंसर दिया, फिर उसकी आंसर की पर जहाँ ऐसे हाथ रख के देखना, अच्छा इसका ठीक है, कई बार उल्टी छपी होती है, ऐसे देख लूँ, कम से कम 10 सेकंड तो लगे हैं ना। आपने 30 क्वेश्चन करने हैं, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बना। यहाँ पर क्या है कि आपने क्लिक किया, डेमो आएगी, अगली वीडियो आएगी कि कैसे करना है। या ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो आपने ये क्लिक किया, जस्ट क्लिक, है ना, फिंगर लगा दी, तो उसने बता देना है थोड़ी देर में आपको कि भैया आपका आंसर जो सही है या गलत है, कलर चेंज हो जाए, वो सारा कुछ दिखाएंगे। तो इमीडिएट है, कितना टाइम सेव हो रहा है। आप बस में बैठे हो, जा रहे हो, कार ड्राइव कोई कर रहा है, आप साथ में दे रहे हो, ये सारे फीचर ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये टेक्नोलॉजी का है। ये नहीं है कि और यूट्यूबर या कुछ नहीं देते हैं, लेकिन इसको समझना होगा। ये कोविड के बाद ये इसको अपनाना ही होगा। किसी भी जगह पर आप पढ़ सकते हो, है ना, किसी टाइम भी पढ़ सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। देखिए मैं बड़ा पजल था कि कितना इसका वो रखूं। आपकी जो एंट्रेंस फीस होगी लगभग 24 से 2600 होगी, 1000 कहने लगा था, डर नहीं जाना। ये रहा,
है ना। हो सकता है ये 26 इस बार हो जाए, शायद पिछली बार हो भी गई थी। ये फीस है आपकी, यूनिवर्सिटी को देनी है। अगर मैनेजमेंट कोटा भी है फिर भी आपने ये फीस देनी है, हर हालत में ये फीस लेंगे वो, ठीक। तो अगर आप इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुक खरीदते हो तो वो 700 की लगभग होती है। 700 में यहाँ पर मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लगभग 2 बुक्स ही आती हैं। ये बताना चाहता हूँ कि ये बुक्स काफ़ी पुरानी हैं, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा। तो लेटेस्ट चेंज, जो लेटेस्ट पेपर है उसके मुताबिक उनके कुछ पेजेस जो है ऐड हुए होते हैं। ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं करेंगी, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स टीच करने वाला बीच में नहीं होगा बुक के, आप और मटेरियल वो दोनों जाने लड़ रहे हो, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो ये 700 कई जने खर्च कर भी चुके हैं, उनको मुबारक है, यूज़ करनी है। मैंने भी ऐसे पढ़ा था, उसकी स्टोरी बाद में कभी बताऊँगा। तो 7 ये जो बुक का है, मैं कोशिश चाह रहा हूँ कि इतना ये सब कुछ देने के लिए इससे कम रखूँ। फिर मैंने ये सोचा कि यार क्योंकि देखिए ये फ़ीस नहीं है, ये जो इतना इंतज़ामात है उसके लिए जो इनपुट हमारी लग चुकी है ये सिर्फ उसका है। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो मुझे वो अपना भी इतिहास याद आता है कि किसी का भी आता है और केस है जहाँ हेल्प कर सकते हैं वहाँ करते ही है। दैट इज़ वाई मेरा जी चाह रहा है यार थोड़ी कम कर दो। मैंने इतनी ऑप्शन बना रखी थी, तो बहुत जानों ने कहा कि यार तू अपने कोर्स की बेइज्जती कर रहा है, कोर्स की। तो मैं बेइज्जती करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम मिलके, मैं भी लर्न करूँ, आप भी लर्न करो। मैं पता नहीं क्या क्या चेंज कर लूँ। ऐसे ही टेट का कोर्स होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिवली होगा, लेकिन यहाँ पर फ़ीस कुछ डिसाइड कर रहे हैं अभी तक फ़ीस मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा जने जुड़ें। वैसे चलो स्टार्ट कर लेते हैं, 550 से भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर लगे ये ज़्यादा है तो मैं शायद चेंज हो जाऊं। मैं कुछ कहीं भी, मैं बढ़ भी सकता हूं, कम भी हो सकता हूं। ऐसे कुछ नहीं है कि आज दिवाली है इसका ऑफ़र दे रहा हूं, ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे नहीं होगा। मैंने ये देखना है कि पार्टिसिपेशन यार कैसे बढ़ रही है। सिंपल है, क्लियर है, कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। क्योंकि आपकी फीडबैक, आपकी प्रॉब्लम के बिना मैं अच्छी टीचिंग नहीं दे सकता, अच्छा मटेरियल नहीं दे सकता, अच्छा आपके लिए जो है गोल अचीव नहीं करवा सकता। दैट इज़ वाई आई नीड पार्टिसिपेशन। और दूसरा फीस क्यों रखी जाती है? फ्री। एक मैं कहीं मेडिटेशन के लिए गया था, मैंने कहा, उन्होंने फ़ीस रख दी। मैंने कहा यार मतलब गुरुजी आपने फ़ीस ऐसे रख दी है ना, मेरी PhD भी उसी पर है। तो वो कहते वो कदर नहीं, जुड़ते नहीं हैं। जब इतने पे किए होते हैं तो वो जुड़ते हैं, तब मज़ा आता है। दैट इज़ वाई जब आप पे करते हो तो जुड़ना है, अदरवाइज़ आप कहीं और भी तो पे करते हो ना। तो ये मतलब प्लेटफॉर्म, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पर अभी ठीक है। चेंज होगा उसकी अलग से वीडियो निकाल दूँगे कि ऐसे होगा ऐसे होगा। ये नहीं है कि इसके बारे में मैं अभी जो भी है आपके सामने बोल दिया है, मुझे ज़्यादा नहीं है क्लियर। लर्निंग कम्युनिटी सपोर्ट बनेगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। 2 साल तक साथ साथ चलेंगे हम, मिनिमम, उसके ज़्यादा भी चलेंगे, एमएड तक चलेंगे, PhD तक चलना है। तो वो आप शेयर कर सकते हो, सर मेरे लेसन प्लान है, हमारे कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कैसे सॉल्व हुई। वो बहुत लर्निंग कम्युनिटी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कम्युनिटी बननी चाहिए। जैसे आपने किसी न किसी विषय अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए रिश्तेदारों के, इसके ऐसे लर्निंग का भी ग्रुप होगा, टेट का ग्रुप होगा, सिलेक्शन टेस्ट का ग्रुप होगा, एंट्रेंस टेस्ट का ग्रुप होगा, तो आपके BEd का भी वो चलेगा ग्रुप, उसके ओपन कर देंगे। मैंने बनाया भी है पिछले साल का, तो वो बड़ी अच्छी डिस्कशन करते हैं, वो लाभ ले सकते हैं। तो ये बातें हो चुकी हैं। आप मेंटल एनर्जी, क्योंकि आपने टेस्ट नहीं, आपने अपलोड नहीं करना, आपने वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर नहीं डाल, वो सारा कुछ हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। मैंने अभी तक जो टीचर अपॉइंट किए हैं मिनिमम 10 ईयर से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। और बीएड कॉलेज में टीच करने का एक्सपीरियंस है। फिज़िकल एजुकेशन वाले तो सर यही मेरे साथ हैं, आपने दूसरे वीडियो में देखा होगा उनको, है ना। बड़े इतने डेडिकेटेड, इतने बस दब जाते हैं कि पढ़ते, वो PPT बनाते हैं ना, वही हो जाते हैं। हम ये उन्होंने बनाई है, सारा काम उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने ये आइडिया है, ये हेडिंग हुडिंग ये मेरे है, बाकी सब कुछ उनका है। तो वो उनका साथ
हमारे साथ होगा, वो इसमें एंट्रेंस टेस्ट में टीच करेंगे। मनजिंदर मैडम हो सकते हैं, आइल्स वाले आपके हैं, वो डॉक्टरेट हैं और बीएड कॉलेज से हैं। बलजीत सर हो सकते हैं पंजाबी के, वो भी कॉलेज प्रोफेसर हैं। अच्छा, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी या दूसरे कौन से हैं, हाँ सुनील गुप्ता मैडम है, साइंस के हैं। तो ऐसी फैकल्टी है अभी तक मेरे माइंड में। मैं ये नहीं कहता ये जुड़े रहेंगे, मैं पूरा उनको मोटिवेट कर रहा हूँ आगे ले जाने की। आपके जब वो मिलेगी रीइंफोर्समेंट आपसे तो हो सकता है लंबा सफ़र हो जाए। अच्छा, ये एक्सपीरियंस फैकल्टी की होगी। गाइडेंस फॉर गवर्नमेंट जॉब, ये साथ साथ में कोशिश करते रहेंगे कि नए नॉर्म्स के आते हैं, एनालिसिस करके बताते रहेंगे। सपोर्ट फॉर एडिशनल पेपर, ये प्रॉब्लम है, एक यूनिवर्सिटी में नॉर्म्स कुछ और हैं, दूसरी में कुछ और, तीसरी में कुछ और है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ लैंग्वेज के एडिशनल पेपर होते हैं, पंजाबी में नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, गुरु नानक, ऐसे डिफरेंस है। तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके साइड बाय साइड ये ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम अब कोर्स में होंगे तो आपको डेली क्लासेस में चलता रहेगा। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी है यूनिवर्सिटी से, कोर्स से रिज़ल्ट आना है, वो चलती रहेगी, ओपन भी चलेगी नो डाउट। तो ये आपके स्पेसिफिक हो जाएगी। सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रेपरेशन है, हाँ वो जो बीएड करनी है तब आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक ये वो, तो भी ये चलता रहेगा। उसके अलावा आपके लिए हायर एजुकेशन की एडवाइस है। आपने एजुकेशन बीएड के बाद एमएड करनी है, इंटीग्रेटेड करनी है, पीएचडी करनी है, रिसर्च है, डिसर्टेशन करना है, डिसर्टेशन की हेल्प चाहिए, पीएचडी की रिपोर्ट राइटिंग की हेल्प चाहिए, एनालिसिस की कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए वो मिलेगी। मतलब ये कोर्स वहाँ तक पहुँच सकता है। तो आप ये आज लर्न टू learn to actualize तो आपको पता है, इंडिया भी पता है, learn-to-actualize.in ये वेबसाइट होगी, यहाँ पर आप जाके एनरोल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे एनरोल हो गए, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जुड़ना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़ना, अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो जुड़ना, अगर अपने आप पर विश्वास है तो जुड़ना, अदरवाइज नो। थैंक यू।